आप लोग सोच रहे होंगे आखिर मैंने क्यों लिखा है कि कश्मीर हिंदुओं का कब्रिस्तान। आखिर हमारे देश का एक अभिन्न पार्ट जिसको हम हिंदुस्तान का शेरो शेर कहते हैं, हम अपना सिर कहते हैं हिंद कश्मीर को। कश्मीर वादियों को, कश्मीर घाटियों को हिंदुस्तान का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर। आखिर वो हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान क्यों बनता जा रहा है? घटना क्या है? क्या पहलगांव क्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्या हिंदुओं का वहां पर रहने का अधिकार है? तमाम क्वेश्चन हम लोग के जहन में बन रहे होंगे। जो कल की जो घटना हुई है, जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, वो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आखिर बीजेपी और मोदी की सरकार में जो अपने आप को एक हिंदू और हिंदुवादी पार्टी के साथ राइट विंग की सरकार बोलती है, जो अपनी संस्कृति अपने कल्चर को लेकर आगे चलती है, उनके देश में हिंदुस्तान में आखिर हिंदुओं का कश्मीर जाना फिर पाबंदी क्यों? आखिर कश्मीर के लोग, कश्मीर के आतंकवादी, कश्मीर के और पाकिस्तान समर्थित लश्कर ए तैयबा क्या चाहता है? घटना है कल कश्मीर में एक बहुत बड़ी घटना घटी। कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों का हमला हुआ। और जो पहलगांव कश्मीर में है, कश्मीर में आतंकवादियों का हमला, और हमले में आतंकवादियों ने चुन चुन कर मारा। इस सबसे बड़ी बात है, आतंकवादियों ने वहां पे क्या किया कि वहां पे आतंकवादी ने हमारे कश्मीर कश्मीर में जो बैसरन घाटी में, वहां पे जो लोग घूमने के लिए गए थे, जो वहां घूमने के लिए गए थे, वहां पे टूरिस्ट के लिए गए थे, वहां पे बहुत सारे ऐसे कपल गए थे जो साउथ इंडिया के थे, कुछ लोकल वहां के लोग थे। उन लोगों को चुन चुन कर मारा। चुनने का एक ही मजहब था, धर्म। ना क्षेत्र देखा, ना जाति देखी, ना नाम पूछा, सिर्फ पूछा धर्म। आखिर क्यों? क्यों हमारे देश में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि धर्म के नाम पर इतनी कत्लेआम हो रहा है, एक नरसंहार हो रहा है? कश्मीर में आतंकवादियों ने पूछा, एक कपल से पूछा, एक जोड़े से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। उसने जैसे नाम बताया तैसे उसको गोली मार दी गई, क्योंकि वो एक हिंदू था। एक हिंदू था, इसलिए उसको गोली मार दी गई। लाशों का ढेर पड़ा रहा कश्मीर घाटी में, पूरा लाशें ही लाशें दिख रही थी। आखिर आतंकवादी जो किलिंग कर रहे हैं वो सिर्फ धर्म के नाम पर, जिन्होंने अपना धर्म बताने से इनकार कर दिया, उनको पैंट उतरवा कर उनकी देखी गई कि आखिर तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। और अगर वो हिंदू निकलता है तो उसको गोली मार दी जाती है। आखिर ऐसा मोदी के राज्य में, आखिर हमारे प्रशासन, लॉ, अगर जो हमारे देश के गृह मंत्रालय है, मोदी जी की सरकार बोलती है कि जब से हम आए हैं तब से सुरक्षित है देश, हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, हम सुरक्षा को लेकर चल रहे हैं, हम किसी नागरिक पे कोई इल्जाम नहीं आने देंगे। आखिर कब तक ऐसा चलेगा कि कश्मीर हमारे देश से अलग होता हुआ नजर आएगा? आखिर क्यों? क्यों ऐसा सिचुएशन बना हुआ है कि जिस कश्मीर पे हम लोग गर्व करते हैं, आज उसी कश्मीर में हिंदुओं को जाने में खतरा, डर महसूस हो रहा है? आखिर कत्लेआम क्यों हो रहा है? जो आप एक कपल देख रहे हैं, एक कपल एक साउथ इंडिया की कपल है, और इसने अपने शादी के कुछ दिनों बाद इन्होंने हनीमून के लिए यहाँ पे कश्मीर आया हुआ था, घूमने के लिए कश्मीर आया हुआ था, और वहां पे इनसे पूछा जाता है, इनके साथ इनका लड़का भी था, और इस पुरुष से पूछा जाता है कि तुम किस धर्म से हो, तुम अपना आइडेंटिटी देखिए। जो आतंकवादी किलिंग किए थे, कि जो आतंकवादी थे वो पूरे पुलिस ड्रेस में, फौजी के ड्रेस में थे वहां पे, और उन्होंने पूछा कि तुम अपने आइडेंटिटी दिखाओ, तुम अपने आइडेंटिटी दिखाओ कि तुम किस धर्म से हो। और जैसे ही इसने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और दिखाया कि मैं हिंदू हूं, तैसे ही इसके सीने में गोली मार दी गई। आखिर क्यों? क्या हमारे देश में कश्मीर घूमना क्या, कश्मीर जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से मोदी जी बोल रहे हैं कश्मीर, आज 6 साल हो गए, लेकिन कश्मीर में किसी प्रकार का आतंकवादी गतिविधियां नहीं देखने को मिली थी। आखिर एक बार 26 लोगों का नरसंहार क्यों होता है, वो भी चुन चुन के हिंदुओं को क्यों मारा जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल हमारे देश में खड़ा होता है। आखिर कब तक ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी कि हमारे हिंदू भाई लोग, कब तक इन पाकिस्तानी लश्कर तैयबा जैसे लोगों से डर कर हमारे लोग कब तक जीते रहेंगे? और देश सुरक्षित हाथों में है तो आखिर सुरक्षा है कहाँ? अगर दिन दहाड़े 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है तो आखिर देश, हम किस हिसाब से बोले कि देश हमारी सुरक्षा में है? जिस 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 टाइम में घटना घटी वो कोई रात का समय नहीं था, वो पूरे दोपहर की समय था। और दोपहर के समय इस आतंकवादी संगठन ने, लश्कर ए तैयबा ने अपने आतंकवादियों के माध्यम से वहां पे कत्लेआम किया। आखिर हमारी वहां की सरकार, जो अब्दुल्ला की सरकार है वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में, आखिर वो कहाँ सो रही थी? वहां पे हमारे देश के गृह मंत्री की पुलिस प्रशासन कहाँ थी? आखिर उन लोगों का जीवन क्या ऐसे ही जाएगा? हमारे देश के हिंदूवासी, हिंदू लोग, क्या हिंदुओं पर इतना खतरा कैसे मंडरा रहा है?
आखिर सरकार को सोचनी चाहिए कि 370 हटने के बाद से कश्मीर में जो शांति सुव्यवस्था बनी हुई थी, आखिर एक बार सिचुएशन कैसे बदलती है और इन आतंकवादियों को कैसे मौका मिलता है ताकि वह इतना बड़ा कांड कर दें। और हमारे देश में जो रॉ एजेंसियां हैं, पूरे पैसा खर्चा किया जा रहा है हमारे एनआईए पे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे, रॉ पे, आखिर हमारे देश की सुरक्षा हो सके। लेकिन सारे एजेंसियां हाथ पे हाथ धरे कैसे बढ़े रहते हैं, आतंकवादी एक से एक बड़ा हमला करके चला जाता है। और ताज हमले के बाद हम बात करें या पुलवामा हमले की बात करें कि आज जो बालगांव में जो हमला हुआ इसका बात करें, आखिर क्यों क्यों हमारे देश में सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? आखिर सरकार हाथ पे हाथ धरी कैसे बैठी रह सकती है? क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या हमें कश्मीर घूमने का अधिकार नहीं है? क्या हमें, अगर सरकार बोलती है कि हम कश्मीर सबके लिए खोल रहे हैं कि हम कश्मीर जाओ, कश्मीर घूमो, कश्मीर रहो, कश्मीर देखो, लेकिन क्या हम इसीलिए कश्मीर जाएं कि वहां पे हम अपने लाशों का कब्रिस्तान देखें? इसलिए जाए कि एक कश्मीर नहीं एक कब्रिस्तान बन जाए, वहां पे हम अपने लाशें गंवा दें, अपने घर परिवार गंवा दें, वहां पे हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, जो इसके बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे या बता रहे थे कि उन्होंने नाम पूछा गोली मार दी, ना ही धर्म, ना ही मजहब, ना ही नाम, सिर्फ ना ही नाम पूछा, ना ही क्षेत्र पूछा, ना ही जाति पूछी, सिर्फ एक ही पूछा, मजहब, क्या तुम हिंदू हो? और तू हिंदू है तो गोली खाएगा। आखिर ऐसा क्यों? क्यों हमारा कश्मीर बढ़ते जा रहा है? क्यों हमारे देश में एक एक कट्टरवाद पैदा किया जा रहा है ताकि हिंदू हिंदू मुसलमानों को मारे, मुसलमान हिंदू को मारे, देश बंटता हुआ नजर आए? ऐसा कौन चाह रहा है? आखिर पाकिस्तान ऐसा चाह रहा है? हमारे देश, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जो राज्य की सुरक्षा की जिम्मेवारी इनके पास है, क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? ऐसा सिचुएशन क्यों बनता जा रहा है कि लगातार एक से एक अटैक हो रहा है? इस बार तो हद ही हो गया जब हिंदू नाम पूछ कर मारा गया है। ताकि हिंदुस्तान में हिंदू सेफ नहीं है, सोचने वाली बात है। आखिर कब तक ऐसे सिचुएशन में हमारे देश के लोग, हमारे राज्य के लोग जीते रहेंगे? रिपोर्ट के मुताबिक हम बात करते हैं तो 26 लोगों की मौत हुई है इसमें। अभी तक जो लश्कर ए तैयबा संगठन ने जिम्मेदारी ली, जिम्मेवारी के साथ साथ इसने बताया कि अभी तक काउंटिंग की गई है, वहां पे लाशों की भरमार थी, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को ट्रीटमेंट किया गया, कुछ लोगों को भेजा गया हॉस्पिटल, लेकिन 26 लोग अपने जान गंवा बैठे। आखिर हमारे देश की सिचुएशन कैसे ठीक होगी? कब तक ऐसा रहेगा? जो लश्कर ए तैयबा के संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली कि मैंने मारा, आखिर कोई ऐसा संगठन कैसे हो सकता है जो इतना निर्लज कि मारने के बाद भी आकर बोलता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मैंने ऐसा काम किया? आखिर हमारे देश में हमारी शासन व्यवस्था, हमारे प्रशासन क्या विफलता कहेंगे? क्या कहेंगे हमारे शासन विफल हो गई है? क्या हमारे बीजेपी की सरकार विफल हो गई है? क्या हमारे मोदी जी की पॉलिसी विफल होगी? क्या हम कहें, बताइए? हमारे देश में ऐसी सिचुएशन बनती रहेगी, एक से एक के एक बाद जैसी घटनाएं घटती रहेगी, ताकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहाँ थे? यशस्वी प्रधानमंत्री हमले की निंदा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जो पालगांव में हुआ आतंकवादी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। इस जघन्य घटना के पीछे जो लोग हैं उन्हें कड़ी सजा मिलेगी, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। आखिर मोदी जी का स्टेटमेंट कब लागू होगा हमारे देश में? उन आतंकवादी संगठनों को कब वहां पर नस्ते नाबूद किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम बात करते हैं हमारे देश में इस समय हमारे देश में अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे देश में आए हुए थे, उनके रहते हुए हमारे देश की ऐसी बड़ी घटना होती है। आगे सोचने वाली बात, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या छवि बनती है भारत की? भारत अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, हमारे देश में ऐसे घटनाएं घटती है। अमित शाह का कहना है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर जो आतंकवादी हमले हुए, मैं बहुत दुखी हूं और मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। इस जघन्य आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग की जिम्मेदारी, हम दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। अमित शाह भारत के गृह मंत्री। आखिर कब तक हमारे देश की सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी? हमारे देश में इस बार तो हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया। क्या कश्मीर में हिंदू न जाए? क्या कश्मीर एक भारत का अभिन्न पार्ट होते हुए अलग रहे? क्या वहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही रहे? सोचने वाली बात है। मैं आशा करता हूँ कि मैं अगली बार मिलूँ तो इस तरह का कोई टॉपिक ना मुझे आप लोगों को बताना पड़े, ना ही समझाना पड़े। ऐसा सिचुएशन देश में ना बने कि मुझे ऐसी बड़ी दुर्घटना पर मुझे आप लोगों को बताना पड़े, दिखाना पड़े कि हमारे देश की स्थिति क्या है। आशा करता हूँ कि ऐसा सिचुएशन जहां भी हो आप लोग मिलजुल कर कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। कहीं भी आतंकवादी कोई भी सुराग मिलता हो तुरंत पुलिस को खबर कीजिए, ताकि अपने देश को बचा सके, अपने लोगों को बचा सके, सबको बचा सके। जय हिंद।